मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बुलाने पर आप आ गए। मेरे साथ यशपाल गुप्ता जी, प्रेसिडेंट रिटेलर फेडरेशन जम्मू प्रोविंस, अनूप मित्तल जी, प्रेसिडेंट कनक मंडी एसोसिएशन, रतनलाल गुप्ता जी, एक्स प्रेसिडेंट ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू, श्याम लंगर जी, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस, मुनीश गुप्ता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अमित गुप्ता जी, हमारे कैशियर, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जीएसटी कलेक्शन जो इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, पिछले अप्रैल में और इस अप्रैल में 917 करोड़ पॉइंट 85 लाख रुपया जो है जमा हुआ है, जो 30% से भी अधिक है। ये टैक्स कलेक्शन जो है, आप सब जानते हैं, जम्मू से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो होती है। 1 जुलाई 2017 में जब पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लगा, हमारे जम्मू कश्मीर में जीएसटी नहीं लगा, क्योंकि कश्मीर के लोग नहीं चाहते थे कि जीएसटी लगे। जम्मू के व्यापारी सड़कों पे उतरे और हमने विरोध प्रदर्शन किए, तो 7 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि हम टैक्स सिस्टम को सरल चाहते थे। हम चाहते थे हमारे व्यापारी आराम से काम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इस साल जो फाइनेंशियल कलेक्शन है जीएसटी का, वो 7,000 करोड़ रुपया है, जो पिछले साल से 30% अधिक है। ये टैक्स कौन दे रहा है? ये टैक्स जम्मू के व्यापारी दे रहे हैं। अधिकतर टैक्स जो है जम्मू के व्यापारी दे रहे हैं, लेकिन जम्मू के व्यापारियों को क्या मिलता है? खाली हरासमेंट, सरकार का डंडा, जीएसटी विभाग का डंडा। जीएसटी विभाग का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो जम्मू में जगह जगह नाके लगाए हुए हैं। उनके नाके जो है लखनपुर से लेके बनिहाल तक है, लेकिन जब कश्मीर की बारी आती है तो बिग्गी बिल्ली बन जाता है विभाग। कश्मीर के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट के कोई भी नाके नहीं है। आप बताओ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी गाड़ी में सामान लोड होता है और उसमें टैक्स जमा होता है, ई वे बिल बनता है, ई इनवॉइस बनती है, और अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है वो गाड़ी की पेनल्टी लगाता है। हालांकि विभाग का जो काम है वो ये देखना है उस सामान का टैक्स जमा करवाया है या नहीं। अगर व्यापारी ने उस सामान का टैक्स जमा कराया है तो उस छोटी छोटी गलती के कारण जो है लाखों रुपए की पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले खासकर हमारे व्यापारियों को परेशानी दे रहे हैं। एक और उदाहरण दे रहा हूं, हमारे जम्मू से कश्मीर में हजारों गाड़ियां जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारी गाड़ियां टाइम से नहीं पहुंच पाती, हमारे ई वे बिल जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो सरकार उस हालात को समझना चाहिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को उस हालात को समझना चाहिए, लेकिन वो समझने की बजाय हमारे दुकानदारों की गाड़ियों के ऊपर लाखों रुपए का टैक्स लगाती है, लाखों रुपए का जुर्माना लगाती है। मैं समझता हूं हम जम्मू के व्यापारी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जीएसटी डिपार्टमेंट की जो तानाशाही है, हम व्यापारी नहीं सहेंगे। मैं आपके माध्यम से जीएसटी डिपार्टमेंट को चेतावनी दे रहा हूं, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट अपना रवैया नहीं बदलेगी तो हमारे दुकानदार भाई जितने भी है जम्मू के, हम बंद करके सड़कों पे आएंगे। हम ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तानाशाही जो है नहीं सहेगी। टैक्स जो है जम्मू के लोग कलेक्ट करके देते हैं, हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। लाखों रुपए का टैक्स कलेक्ट हो रहा है। आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये व्यापारियों का टैक्स दिया हुआ पैसा है। और हम चाहते हैं
जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अपनी होश में आए। और आपके माध्यम से जीएसटी कमिश्नर मैडम से भी अपील करूंगा कि जो अपने इस रवैये को ठीक करे, इस रवैये को ठीक करे। मेरे साथ तमाम जम्मू के व्यापारी बैठे हुए हैं और जो एसोसिएशन लीड करते हैं, और हम जीएसटी कमिश्नर से अपील करेंगे वो इस रवैये को ठीक करे, नहीं तो हम जो है जम्मू के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पे उतरेंगे और हम जो है अपनी बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये क्लैरिकल मिस्टेक के ऊपर आप लाखों रुपए की पेनल्टी लगाते हैं। बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है कि इंस्पेक्टरी राज खत्म किया जाए, हर चीज ऑनलाइन पर हो रही है। तो एक तरफ सरकार ये चाहती है, दूसरी तरफ हमारी सरकार क्या चाहती है? हमारी सरकार अननेसेसरी, जैसे इन्होंने ब्रीफ आप सारा कुछ आपको बताया है, 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो हमारा वेयर इज अवर फॉल्ट? ये टेक्निकल बातें हैं, इस पर जुर्माने और फाइन लगाएंगे आप तो ये जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा इन्होंने कहा दीपक जी ने, हम सड़कों पे आएंगे और जिम्मेदारी या 20 विभाग की होगी, जीएसटी विभाग की होगी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि बर्दाश्त की हद होती है। ये इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं, इतना परेशान कर दिए व्यापारी वर्ग को। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, इतना ही कहूँगा कि अगर ये रवैया बदलेंगे नहीं तो लाजमी है कि हमें इस पर अपना जो रिएक्शन है वो देना पड़ेगा। और व्यापारी एकजुट है, व्यापारी सारे इकट्ठे हैं और हम इसका विरोध करेंगे। दीपक जी ने और यश जी ने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये कंज्यूमर स्टेट है, तो हमारे बाहर से माल आता है और ज़्यादातर वो सारा ही टैक्स पेड होता है, तो यहाँ टैक्स चोरी का तो सवाल उठता ही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कह रहे हैं, इसलिए सारा माल, एक मिनट, जो सब हमारी बोर्ड होता है टोटली 99% चीजें बाहर से आती हैं, और जो बाहर से चीजें आती सारी रिकॉर्डिंग है, उसमें 1% की गुंजाइश नहीं है, तो उसके बाद फिर परेशान करने की बात बनती नहीं। सॉरी बोलो। देखिए, जब हमारा माल ही जब सारा टैक्स पेड आ रहा है, उसको हमने जीएसटी एडवांस में दे देते हैं, तो उसके बाद टैक्स चोरी का सवाल नहीं उठता। और छोटी छोटी बातों के ऊपर दुकानदार को परेशान करना मेरे ख्याल से एक बड़ा ही नाजायज कदम है, और इसका हम सब दुकानदार भाई इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, हमारी स्टेट की भौगोलिक स्थितियों को देखिए, कभी बारिश आ रही है, कभी बर्फ हो रही है। अभी लद्दाख का रास्ता खुला, लेकिन फिर वहाँ पे बर्फ पड़ने से 15 दिन बंद हो गया, गाड़ियाँ खड़ी हैं, ई वे बिल एक्सपायर हो गए। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक ऑटो वाला एक जनरेटर लेके आया बाहर से, मतलब कि अपने स्टेट के किसी हिस्से से, वो ठीक कराना था, पुराना जनरेटर था, उसका ऑटो खराब हो गया। वो नरवाल में चला गया अपनी वर्कशॉप में, तो वहाँ पे जीएसटी विभाग के अफसरों ने उनको पकड़ लिया। बोले जी जो आपने जनरेटर रखा हुआ है इसका बिल दें। बोले भाई साहब ये जनरेटर पुराना है, आप खुद देखें, शक्ल से दिख रहा है 10 साल पुराना है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर 30,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी। अब बताओ वो कैसे चलेगा ये काम? अब जो नए अफसर आ रहे हैं इनको देखना चाहिए कि वो टैक्स चोरी कर रहा है या जेन्युइन है, उसी मुद्दे पर चलना चाहिए।